जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और इस टॉपिक का नाम है मध्यकालीन भारतीय इतिहास में धार्मिक आंदोलन। ये वो समय था जब इस समाज में कई सारी कुरीतियां मौजूद थी, और उन कुरीतियों को दूर करने के लिए मध्यकाल में हमें धार्मिक आंदोलन की व्यवस्था देखने को मिली, जिसको हम दो अलग अलग भागों में देखकर पढ़ते हैं। कुछ प्रयास सूफीवाद की तरफ से दिखाई पड़ते हैं, कुछ भक्ति धारा की हम बात करें भारत में, इनके द्वारा दिखाई पड़ते हैं। तो एक तरफ भक्ति आंदोलन चला, एक तरफ सूफी आंदोलन चला। तो इतिहास के इस पूरे दौर को हम दो भागों में बांटेंगे। सूफी आंदोलन को अलग करके पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, और आज के लेक्चर में हम भक्ति आंदोलन को देखते हैं। इससे संबंधित कई इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और ये जरूरी भी हो जाता है। अगर हम देखें तो हैदराबाद में रामानुजाचार्य जी की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई, और अभी हाल ही में शंकराचार्य जी की भी सबसे बड़ी प्रतिमा जो है वो ओंकारेश्वर में स्थापित की गई, खंडवा में। तो कहीं ना कहीं हम हमारे देश में एक सनातन विरोधी एक आपको पूरा एनवायरमेंट देखने को मिला, और उस पूरी व्यवस्था में इन संतों के जो विचार हैं, जो बातें हैं, वो बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो जाती हैं। और एग्जाम की दृष्टि से ये हमें कहीं ना कहीं एक ज्वलंत मुद्दा भी दिखाई पड़ता है, तो संभव एग्जाम से इन संतों से संबंधित प्रश्न आपको दिखाई पड़ सके। भक्ति आंदोलन में हम संत कबीर, सूरदास जी, मीराबाई हो, तुलसीदास जी, इन सभी के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस लेक्चर में देखने वाले हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि लेक्चर में अंत तक बने रहना है, जो चीजें बताई जाए उनको नोट करते जाएं। एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे, इस बात से आप निश्चिंत रहिए। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जब आप सूची 1 में देखेंगे तो यहाँ पर आपको आचार्य दिए गए हैं, जब आप सूची 2 में देखेंगे तो यहाँ पर मत दिए गए हैं। मतलब इन अलग अलग आचार्यों ने विशेष प्रकार के अपने मत प्रस्तुत किए हैं। ईश्वर को लेकर, आत्मा को लेकर, ब्रह्म को लेकर इन्होंने अपने जो मत दिए हैं उनको एक अलग श्रेणी में, एक अलग उनके संज्ञा दे दी गई है। जिनकी इन्होंने कहा कि भाई ये आत्मा हो और ईश्वर है, ये एक है, तो कहीं ना कहीं उसको आपने अद्वैत बोल दिया। और एक तरफ आप द्वैतवाद की तरफ जाते हैं, जहां पर आप दो की बात करते हैं। तो इन सभी चीजों को यहां पर हम देखेंगे। यहां देखिए, रामानुजाचार्य जी ने जो मत दिया था वो विशिष्टाद्वैत था। निम्बकाचार्य जी ने जो मत दिया था वो द्वैताद्वैतवाद था। माधवाचार्य ने जो मत दिया था वो द्वैतवाद था। विष्णु स्वामी ने जो मत दिया था, विष्णु स्वामी को या वल्लभाचार्य के नाम से जानते हैं, इन्होंने शुद्धाद्वैत का मत दिया था। इन्होंने ये मत तो दिए ही दिए, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने अलग संप्रदायों की स्थापना की। दोस्तों याद रखिए, जब हम हिंदू दार्शनिक परंपरा देखते हैं, है ना, हिंदू या फिर हम वैष्णव दार्शनिक परंपरा में जाते हैं, तो इस वैष्णव धार्मिक परंपरा जो है, इसमें आपको 4 अलग अलग संप्रदाय देखने को मिलते हैं। अब ये 4 संप्रदाय जो है वो इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपको सबसे पहला संप्रदाय देखने को मिलेगा दोस्तों, श्री संप्रदाय। ये जो श्री संप्रदाय है ये रामानुजाचार्य जी के द्वारा स्थापित किया गया था। अगर हम नंबर 2 पे देखें दोस्तों, तो हंस संप्रदाय, या फिर इसी को आप बोल दीजिए सनक संप्रदाय। सनक संप्रदाय निम्बकाचार्य जी का आपको दिखाई देता है। उसके बाद आप तीसरे नंबर पर देखेंगे तो आपको देखेगा दोस्तों ब्रह्म संप्रदाय। जब आप ब्रह्म संप्रदाय की बात करेंगे दोस्तों, तो ये माधवाचार्य का संप्रदाय रहा। और चौथा हम देखें दोस्तों, तो ये था रुद्र संप्रदाय। जब हम रुद्र संप्रदाय की बात करते हैं तो ये या तो विष्णु स्वामी बोल लीजिए या वल्लभाचार्य जी, इनका संप्रदाय था। तो ये भारत में वैष्णव जो दार्शनिक जो परंपरा है, इसमें 4 संप्रदाय भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इनको मिलाने की जगह पर इनका संबंध इन संप्रदाय से भी पूछा जा सकता है। तो दोनों चीजों को आप लोग याद रखिएगा कि रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैत मत दिया और श्री संप्रदाय को स्थापित किया। निम्बकाचार्य जी ने द्वैताद्वैतवाद मत दिया और हंस या सनक संप्रदाय स्थापित किया। माधवाचार्य जी ने द्वैतवाद दिया और ब्रह्म संप्रदाय स्थापित किया। वहीं विष्णु स्वामी जी ने, वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैत संप्रदाय का मत दिया और रुद्र संप्रदाय स्थापित किया। ये आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न था हमारा इस भक्ति आंदोलन से संबंधित, जिसमें हमने विभिन्न संप्रदायों के बारे में बात की है।
अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। याद रखिए, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक जो है वो रामानुजाचार्य जी को माना जाता है। रामानुजाचार्य जी के बारे में भी हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं। याद रखिए कि रामानुजाचार्य जी जो थे वो तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने अपने पूरे, अगर हम बात करें उपदेशों में, तो वहां इन्होंने कहा है कि ज्ञान की जगह भक्ति, ज्ञान की जगह इन्होंने भक्ति को महत्व दिया है। तो ज्ञान की जगह पर भक्ति को महत्व देने वाले थे रामानुजाचार्य जी। और ये वैष्णव संत थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन से संत थे ये वैष्णव संत थे, ये ध्यान रखना है। कभी भी एग्जाम में पूछे तो ध्यान रखेंगे, रामानुजाचार्य जी वैष्णव संत थे और इन्होंने ज्ञान की जगह पर भक्ति को महत्व दिया था। इन्होंने ये कहा कि आत्मा ईश्वर से एकीकृत नहीं है, आत्मा ईश्वर से एकीकृत नहीं है। सीधा इनका कहना था कि आत्मा ईश्वर से एकीकृत नहीं है। इनका संबंध जो है वो आग व चिंगारी के समान, मतलब आत्मा का और ईश्वर का संबंध बताते हुए रामानुजाचार्य जी ने कहा था कि इनका संबंध जो है वो आग और चिंगारी के भांति है। इन्होंने शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद दर्शन का विरोध किया। इस प्रकार से शंकराचार्य जी ने आत्मा को और बोल सकते हैं ईश्वर को एक बताया है, लेकिन यहाँ पर रामानुजाचार्य जी का कहना है कि नहीं, ये एक नहीं है, इनका संबंध आग और चिंगारी के जैसा है। और रामानुजाचार्य जी का जो सबसे बड़ी बात एक और रही वो ये थी कि इन्होंने कहा कि आप त्याग करके और निस्वार्थ त्याग होना चाहिए, तपस्या करके ईश्वर की भक्ति को प्राप्त कर सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं आप निस्वार्थ भक्ति करिए। जब आप निस्वार्थ भक्ति करते हैं तो ये आग और जो बोल सकते हैं कि जो चिंगारी है उसका मिलन होगा, तब जाकर आप ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। ये कहना था किसका? रामानुजाचार्य जी का। और इनके इन विचारों के कारण ही रामानुजाचार्य जी को दक्षिण में विष्णु का अवतार भी माना गया है। एग्जाम में अगर पूछ ले कि दक्षिण में विष्णु का अवतार किसे माना गया, तो रामानुजाचार्य जी को माना गया। हैदराबाद के पास में लगभग 40 किलोमीटर दूर हैदराबाद में ही एक नगर, एक क्षेत्र है जिसका नाम है रामनगर। रामनगर में रामानुजाचार्य जी की विश्व की सबसे बड़ी लगभग 120 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। 400 करोड़ से ज्यादा का खर्च से ये प्रतिमा बनी हुई है, जिसमें अष्ट धातु का प्रयोग किया गया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो स्मारक है हैदराबाद में जो स्थापित की गई रामनगर में विश्व की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा रामानुजाचार्य जी की, उस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहा गया है। तो रामानुजाचार्य जी की इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहते हैं। तो एग्जाम में अगर ये आ जाए कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ है, तो रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है हैदराबाद में। जबकि सरदार पटेल जी की जो प्रतिमा है गुजरात में, सरदार सरोवर जहां बांध बनाया वहां बनाई गई है, वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो यूनिटी के लिए, एकता स्मारक के तौर पर आप सरदार पटेल की प्रतिमा को देखते हैं, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के तौर पर आप रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा देखते हैं हैदराबाद में, मतलब हैदराबाद के पास में रामनगर जो वहां पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो गुरु नानक देव जी जो हैं वो पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत रहे हैं। अगर हम यहाँ पर गुरु नानक देव जी की बात करें तो याद रखिए कि गुरु नानक देव जी का जन्म जो है वो 14 अप्रैल को हुआ था 1469 को, ठीक है। जन्म जो है वो होता है 14 अप्रैल 1469 को और मृत्यु होती है 22 सितंबर को, 22 सितंबर को 1539 में। ये मृत्यु का समय है। और जन्म स्थान की हम बात करें तो याद रखिए जन्म स्थान हमें मिलता है तलवंडी। ये तलवंडी कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान, पाकिस्तान में है। और आप इसे ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। तो ननकाना साहिब जो है वो यहाँ मौजूद है जहां पर इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें दोस्तों तो करतारपुर, करतारपुर जो है ये भी पाकिस्तान में ही है। हाल ही में चर्चा में रहा जब करतारपुर कॉरिडोर को खोला गया। हमारे देश के लोग जो है वो यहाँ जा नहीं पाते थे, तो यहाँ पर कॉरिडोर को खोला गया ताकि इस
पवित्र धार्मिक स्थल जिसका संबंध गुरु नानक देव जी से रहा है, यहाँ पर जा सकें सिख भाई बहन और बाकी सब लोग। तो ये व्यवस्था में देखने को मिलती है। पंजाब में गुरु नानक देव जी ने भक्ति आंदोलन को चलाया था। गुरु नानक देव जी की हम लोगों ने यहाँ पर ये सब व्यवस्थाओं में तो देखा, लेकिन ये याद रखिएगा कि गुरु नानक देव जी सिख परंपरा में जिन 10 गुरुओं की बात होती है उनमें पहले गुरु रहे हैं, और इन्होंने उस समय के समाज में जो मूर्ति पूजा और अलग अलग प्रकार के आडंबर मौजूद थे, जाति प्रथा हो या बहुत सारी चीजें जो मौजूद थी, उन सभी सामाजिक कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया और एक ईश्वर की अवधारणा, एक ओंकार, एक ईश्वर की अवधारणा को प्रतिपादित किया और यही कहा कि ईश्वर एक है, हाँ उस तक जाने के मार्ग अलग अलग हैं। तो यहाँ पर आपको इनकी सीख में ये याद रखना है कि इंपॉर्टेंट बात रहे कि एक ईश्वर की इन्होंने बात की थी। गुरु नानक देव जी की हम बात करें दोस्तों तो हिंदी, पंजाबी, फारसी भाषा कहीं ना कहीं ये जानते थे, इसमें इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। और इनके समय जो शासन रहा दोस्तों वो सल्तनत कालीन शासन रहा था, सल्तनत काल का शासन रहा। और जो पूरा ड्यूरेशन मैंने बताया गुरु नानक देव जी का वो 1469 से 1539 बताया, ठीक है। तो इनकी मैच्योरिटी के समय हम देखें तो भारत में सिकंदर लोदी या हम बात करें तो लोदी डायनेस्टी का शासन था। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जब गुरु नानक देव जी अपना समाज सुधार का पूरी एक आंदोलन चला रहे थे तो उस समय दिल्ली सल्तनत के राजा कौन थे, तो यहाँ सुल्तान दिखाई पड़ता है आपको सिकंदर लोदी। और उसके बाद हम देखें तो भारत में मुगलों की स्थापना हुई और मुगल साम्राज्य की स्थापना, मतलब सिकंदर लोदी ले लीजिए और यहाँ से इब्राहिम लोदी ले लीजिए। इसके बाद हम यहाँ देखें तो मुगल आते हैं तो यहाँ पर बाबर का जो समय है वो और हुमायूं का समय हमें दिखाई पड़ता है। मतलब गुरु नानक देव जी बाबर के, हुमायूं के, इब्राहिम लोदी हो या सल्तनत काल में सिकंदर लोदी हो, इनके समकालीन हम देखें पंजाब के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन और इन चीजों को बढ़ावा दे रहे थे। गुरु नानक देव जी ने संगत और पंगत वाली जो व्यवस्था है, लंगर की जो व्यवस्था वो शुरू की थी, जो आज भी हमें सिख धर्म की इस पूरे परंपरा में दिखाई पड़ती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किससे दिया जाता है? तो याद रखिए वो रामानंद जी थे जो 14वीं शताब्दी में महान संत हुए। 14वीं शताब्दी, याद रखिए रामानंद जी 14वीं सदी के महान संत थे जिन्होंने दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था उसे उत्तर भारत में प्रसारित किया था। राम भक्ति इनका काम रहा है दोस्तों। राम भक्ति जो है का इन्होंने प्रचार प्रसार किया है। और रामानंद जी थे जिन्होंने संस्कृत भाषा की जगह पर हिंदी भाषा को अपने उपदेश और अपने भक्ति का प्रचार का माध्यम बनाया। क्यों? क्योंकि उस समय संस्कृत ज्यादा लोगों को नहीं आती थी और हिंदी जो है वो आम बोलचाल की भाषा होती जा रही थी। तो ऐसे में हिंदी में इन्होंने अपना उपदेश देना शुरू किया, प्रचार करना शुरू किया, जिसकी वजह से इनकी पहुंच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक 14वीं शताब्दी में दिखाई पड़ती है। और रामानंद जी की एक और इंपॉर्टेंट बात देखें दोस्तों तो इन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध नहीं किया था। याद रखिए जाति व्यवस्था का विरोध नहीं किया था रामानंद जी ने, बल्कि इन्होंने तो सभी जातियों में एक प्रकार से समानता जो है, इक्वलिटी जो है उसकी बात थी। रामानंद जी की हम बात करें दोस्तों एग्जाम में तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि इनके अलग अलग हम देखें तो 12 जो है वो इनके शिष्य दिखाई पड़ते हैं। तो इन्हें कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि 12 लोगों को इन्होंने अलग अलग लोगों को अपना शिष्य बनाया था। ये 12 लोगों को अगर हम देखें दोस्तों नाम में, शिष्य में, तो यहाँ पर हमें एक नाम दिखाई पड़ता है सुखानंद का, एक नाम हमें दिखाई पड़ता है यहाँ पर कबीर का, एक नाम दिखाई पड़ता हमें यहाँ पर रैदास का, एक नाम दिखाई पड़ता हमें यहाँ पद्मावती का, एक नाम दिखाई पड़ता हमें यहाँ पर सुरसरी का। इसके अलावा देखें तो हमें यहां धन्ना, नाभादास जो है वो सेन नाई, पीपा, इन सब के नाम भी पढ़ते हैं दिखाई, जो कि रामानंद जी के शिष्य रहे। अब रामानंद जी के शिष्य में आपसे एग्जाम में धन्ना को लेकर क्वेश्चन आया है,
नाबादास को लेकर क्वेश्चन आया है, सेन नाई को लेकर प्रश्न आया, पीपा किसके शिष्य थे ये भी प्रश्न आया है। इसके अलावा आप कबीर, रैदास, इनके क्वेश्चन आए हैं कि कबीरदास जी किसके शिष्य थे, रैदास जी किसके शिष्य थे, या रामानंद जी के शिष्यों में कौन शामिल रहा है, ऐसा प्रश्न आया है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में प्रसारित करने का जो श्रेय है वो रामानंद जी को जाता है। और रामानंद जी जो रहे वो एक 14वीं शताब्दी के महान संत रहे जिन्होंने राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया और हिंदी को अपने प्रचार का माध्यम बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये पहुंच पाए। और इनके शिष्यों के नाम भी आप लोगों को एग्जाम में पूछ सकते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था, तो संत ज्ञानेश्वर। याद रखिए 13वीं शताब्दी की बात है, 13वीं सदी में, अगर हम 13वीं सदी की बात करें तो महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर जी एक महान संत हुए थे और इन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना भी की थी। जब हम देखेंगे संत ज्ञानेश्वर की रचना की तो इन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना भी की थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना। अगर हम इनके बारे में देखें तो भारत के महान संतों में, महान मराठी कवियों में संत ज्ञानेश्वर जी का नाम आता है। इन्होंने पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण किया और संत ज्ञानेश्वर जी ने महाराष्ट्र में भ्रमण करके लोगों को ज्ञान भक्ति का परिचय करवाया, उनमें समानता, उनमें बंधुता, एकता की भावना का प्रचार प्रसार करने का काम संत ज्ञानेश्वर जी ने उस समय किया। और जो समाज में एक प्रकार का भेदभाव व्याप्त था उस भेदभाव को महाराष्ट्र क्षेत्र में खत्म करने का काम इंपॉर्टेंट तौर पर संत ज्ञानेश्वर जी ने यहाँ किया है। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों याद रखेंगे मगहर या वाराणसी में, मगहर या वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। रामानंद जी के ये शिष्य थे और संत कबीर के बारे में आप इनके दोहों को लेकर जानते ही हैं, आपने कई बार भजनों में, गीतों में इनके दोहों को सुना है। तो संत कबीर वाराणसी में जन्मे थे, रामानंद के शिष्य थे। जब संत कबीर थे उस समय सिकंदर लोदी जो है, दोस्तों याद रखिएगा, सिकंदर लोदी दिल्ली में सुल्तान रहा है, मतलब सिकंदर लोदी के समकालीन थे कौन, संत कबीर। और संत कबीर निर्गुण ईश्वर की उपासना करते थे। निर्गुण ईश्वर की उपासना जो है वो संत कबीर ने की है। जब हम भक्ति धारा की बात करते हैं तो एक धारा होती है सगुण भक्ति धारा की, एक धारा होती है निर्गुण भक्ति धारा की। निर्गुण भक्ति धारा को आप निराकार बोल सकते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, निराकार मानकर मानना, पूजना, भक्ति करना। और सगुण में आप एक आकार के तौर पर एक मूर्त रूप में ईश्वर की आराधना करते हैं, जैसे कि एक मूर्ति के रूप में आप एक ईश्वर को पूज रहे हैं, तो वो सगुण है। तो सगुण और निर्गुण की हम बात करें तो कबीरदास जी निर्गुण ईश्वर की उपासना की बात करते थे और इन्होंने ईश्वर की उपासना जो है वो तो की ही की, साथ ही साथ इन्होंने अपने दोहों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। उस समय समाज में जो कुरीतियां मौजूद थी वो मूर्ति पूजा की हो, जातिवाद की हो या अलग अलग धर्म के लोगों के बीच वैमनस्य की हो, इन सभी का विरोध जो है वो संत कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से किया। और इनके शिष्यों ने बाद में बीजक के रूप में, ये बीजक नाम याद रखिएगा, बीजक के रूप में इनके दोहों का संग्रहण किया था। तो याद रखिएगा संत कबीर के जो दोहे हैं उनका संग्रहण जो है, जो संकलन है वो किस रूप में किया है, बीजक के तौर पर किया है। ये बीजक जो है दोस्तों, ये जो ग्रंथ है इसके 3 भाग आपको दिखाई पड़ते हैं। बीजक के कितने भाग हैं दोस्तों, 3 भाग हैं। एक भाग को बोलते हैं दोस्तों साखी या सखी, एक को बोलते हैं रमैनी और एक भाग जो है उसको बोला जाता है सबद। तो सबद, सखी और रमैनी 3 भाग कबीरदास जी के बीजक के आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी भाषा हमें साधुकड़ी दिखाई पड़ती है। भाषा कौन सी थी, भाषा थी साधुकड़ी, जिसको आप बोल सकते हैं पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी भी बोल सकते हैं, साधुकड़ी भी बोल सकते हैं, जो कि बीजक की भाषा थी। बीजक कबीर के दोहों का संग्रहण था और ये 3 भागों में रहा, साखी, रमैनी और शब्द के तौर पर। यहाँ क्वेश्चन था संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में। हमने इनसे संबंधित कई इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पर डिस्कस किया।
आगे भी इनसे रिलेटेड प्रश्न आएंगे तो हम लोग और इसको डिटेल में देखेंगे। बाकी सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य हैं? पहला है, इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया। बिल्कुल सही है, कई सारे लोकप्रिय संत थे जिन्होंने उत्तर में, मध्य भारत में, दक्षिण में इस पूरे मूवमेंट को अंजाम दिया था। तो कई लोकप्रिय संतों ने इसका नेतृत्व किया था। इसके समर्थक संस्कृत में बोलते एवं लिखते थे नहीं, जैसे हमने बोला रामानंद जी ने संस्कृत की जगह पर अपने प्रचार का जो माध्यम चुना वो हिंदी को चुना। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज दिखाई पड़ती, किसी की मराठी थी, किसी ने बंगाली में किया, सबने अलग अलग में। तो ये वाला आपका सही नहीं है। इसके समर्थक संस्कृत में बोलते एवं लिखते थे, लेकिन जरूरी नहीं सभी करते होंगे, ये गलत हो गया। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया, देखिए ये भी सही था और ये भी सही है। जितने भी हमें मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के जितने भी संत दिखाई पड़े, सभी संतों ने उस समय के समाज में मौजूद भेदभाव, छूआछूत, जाति व्यवस्था का कहीं ना कहीं विरोध किया था। इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी, ये गलत है। अगर हम देखें तो हमें अंडाल जैसी स्त्री संतों का उल्लेख भी मिलता है, तो जिन्होंने इस समय आंदोलन में, भक्ति आंदोलन में भाग लिया था। तो यहाँ महिलाएं जो थी वो सक्रिय रूप से भागीदार थी। मीराबाई का नाम आप याद रख सकते हैं, जिन्होंने उस समय की स्थिति को कितना अलग प्रकार से अपने व्यक्त किया है। ठीक है, तो महिलाएं शामिल थी इसमें, और संस्कृत बोलती जरूरी नहीं है। पहला और तीसरा आपका सही उत्तर है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? याद रखिएगा, चैतन्य महाप्रभु गौंडीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। चैतन्य महाप्रभु जो है, इनका जन्म हुआ था नादिया। ये नादिया कहाँ है? बंगाल में है। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म नादिया में, बंगाल में हुआ था, और इनका असली नाम विश्वंभर था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि चैतन्य महाप्रभु का असली नाम क्या था, तो विश्वंभर इनका असली नाम था। इन्होंने बंगाल में वैष्णववाद को फैलाया था। याद रखिए, जब हम वैष्णववाद की बात करते हैं तो वैष्णववाद बंगाल में किसने फैलाया? वो फैलाया था चैतन्य महाप्रभु ने। और ये कृष्ण भक्ति को मानते थे, सगुण धारा को मानते थे। सगुण धारा की बात करते हैं, मूर्ति के रूप में एक आकार के तौर पर इन्होंने ईश्वर को पूजा है। और कहीं ना कहीं ये कृष्ण भक्ति, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि चैतन्य महाप्रभु किसकी भक्ति करते थे, तो कृष्ण भक्ति करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने विभिन्न उपदेशों में मूर्ति पूजा और उस समय मौजूद कुरीतियों का विरोध किया था। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म नादिया में हुआ था, बंगाल में। बंगाल में वैष्णव संप्रदाय को फैलाने का काम इन्होंने किया। गौड़ीय संप्रदाय से ये संबंधित है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी, आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, पुष्टि मार्ग का मतलब क्या होता है? पुष्टि मार्ग जो है, इसका मतलब होता है दोस्तों प्रेम मार्ग। ऐसा मार्ग जहां प्रेम की प्रधानता हो, उसे आप पुष्टि मार्ग कहते हैं। यहां पर भक्ति की प्राप्ति भगवान के विशेष अनुग्रह से या विशेष कृपा से होती है, उससे हम पुष्टि मार्ग के अंतर्गत जानते हैं। मतलब कि आपको भक्ति की प्राप्ति तभी होगी जब आप पर ईश्वर की विशेष कृपा हो, वरना आपको भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। और ये दृढ़ विश्वास करता है कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं ना, जिससे भगवान उसी पर कृपा करते हैं जिससे वो मिलना चाहते हैं, बराबर। और इन्होंने कहा कि आपको प्रेम जो है उसकी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे दोस्तों शंकराचार्य जी। आदि गुरु शंकराचार्य की जब हम बात करते हैं तो ये हमें 788 ईस्वी के आसपास हम देखते हैं केरल में आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। और इसके बाद हम देखें तो इन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में घर छोड़ दिया था। घर छोड़कर केरल से निकले, घूमते घूमते बाद में ओमकारेश्वर आए, एक लंबा समय ओमकारेश्वर में बिताया है, शिक्षा ग्रहण की। इसीलिए ओमकारेश्वर में शंकराचार्य जी की विशाल मूर्ति लगाई। इनका आश्रम भी है ना ओमकारेश्वर खंडवा में।
तो लंबे समय तक यहाँ रुके। यहाँ रुकने के बाद कई उपनिषदों का इन्होंने अध्ययन किया, और एक तरीके से अध्ययन करने के बाद जब इन्हें कुछ कमियां दिखाई पड़ी तो कई सारी चीजों का इन्होंने उपनिषदों की रचना भी कर दी थी। इनका जो पूरा दर्शन रहा है दोस्तों, वो वेदांत दर्शन रहा है, उपनिषदों पर आधारित दर्शन रहा है, याद रखना आप लोगों को। और इन्होंने धर्म की एकता स्थापित करने का बहुत महत्वपूर्ण काम किया। शंकराचार्य जी ने धर्म की एकता को स्थापित करने के लिए पूरे भारत का भ्रमण किया, और पूरे भारत को एकता को सूत्र में बांधने के लिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में 4 मठ भी स्थापित किए थे। जब हम मठों की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला मठ हमें देखने को मिलता है श्रृंगेरी मठ। श्रृंगेरी मठ जो है दोस्तों, ये दक्षिण में है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 2 पर देखें दोस्तों तो गोवर्धन मठ आता है। ये गोवर्धन मठ जो है दोस्तों, वो पूर्व में है। पूर्व में कहाँ? जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी जो है, यहां पर आपको गोवर्धन मठ मिलता है। अगर हम पश्चिम में देखें दोस्तों, तो शारदा मठ देखने को मिलेगा। ये जो शारदा मठ है दोस्तों, ये मौजूद है द्वारका में। कहाँ? गुजरात में है ये, और ये पश्चिम में है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम देखें तो चौथा मठ जो है वो है ज्योतिर्मठ। ये जो ज्योतिर्मठ है दोस्तों, ये उत्तर में है। उत्तर में कहाँ? उत्तराखंड में, जो बद्रीनाथ धाम है वहां पर यह स्थापित किया गया है। एक लंबी यात्रा भारत में पैदल की शंकराचार्य जी ने, बाद में केदारनाथ भी गए। जब आप केदारनाथ जाते हैं, देखिए केदारनाथ के पास में आपको शंकराचार्य जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति भी दिखाई पड़ेगी, जो बाद में हम देखें अभी हाल ही में कुछ सालों पहले मोदी जी ने वहां पर स्थापित भी करवाई है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा वहां करवाई गई थी। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और शंकराचार्य जी का जो मत था, जिसमें हम अद्वैतवाद की बात करते हैं, इन्होंने कहा है कि यह मिथ्या है कि जीव और ब्रह्म अलग हैं। क्लियर? इन्होंने कहा कि जीव और ब्रह्म अलग नहीं है, जीव और ब्रह्म एक हैं। इनका सिद्धांत क्या कहता है कि जीव प्लस ब्रह्म दोनों क्या हैं? एक हैं। और ये कहा गया है कि इस संसार में ब्रह्म ही सत्य है। संसार में क्या सत्य है? ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। बराबर, ब्रह्म ही क्या है? सत्य है। और जगत क्या है? जगत जो है वो मिथ्या है। ये किसका कहना है? शंकराचार्य जी का मानना था। तो इन्होंने एक कुछ करके देखा, जिसे हम अद्वैतवाद दर्शन के तौर पर जानते हैं। ये माना जा रहा था कि इनके इस दर्शन की स्थापना के बाद एक अलग प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे व्यवस्थाएं आगे बढ़ी तो एक नई प्रकार की समस्याएं आने लगी, और फिर इनके इस दर्शन का विवाद भी हुआ, और द्वैतवाद और द्वैत और शुद्धाद्वैत कई सारे दर्शन भी आपको बाद में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अद्वैतवाद सिद्धांत जो है वो शंकराचार्य जी ने दिया था। शंकराचार्य जी का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था, और वहां से निकलकर फिर ओंकारेश्वर पहुंचते हैं पैदल चलते चलते। लंबा समय ओंकारेश्वर में निकलता है, शिक्षा ग्रहण करते हैं, उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, कई सारे उपनिषदों को लिखने का काम भी करते हैं, टीका इस पर। तो ये सारे कार्य जो है वो आपको दिखाई पड़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न संतों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर कूट उत्तर दें। तो याद रखिए, पहले कबीर हैं, दूसरे नानक हैं, तीसरे चैतन्य महाप्रभु हैं, चौथे तुलसीदास। ठीक है, अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ये जयदेव है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया है कि गीत गोविंद किसने लिखी थी। तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। और गीत गोविंद में कितने अध्याय हैं? तो याद रखिएगा, गीत गोविंद में 12 अध्याय हैं। और ये क्या है? गीत गोविंद एक गीति काव्य है, 12 अध्याय वाला गीति काव्य है गीत गोविंद, जिसमें 24 प्रबंध हैं। कितने प्रबंध हैं? 24 आप प्रबंध बोल सकते हैं या फिर 24 भाग बोल सकते हैं। और इसमें श्रृंगार की प्रधानता है, याद रखिएगा, इसमें श्रृंगारिता की प्रधानता है। श्रृंगारिता को इसमें प्रस्तुत किया गया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर जयदेव की बात करें दोस्तों, या इस पूरे गीत गोविंद की बात करें, तो ये वैष्णव
वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। कौन से संप्रदाय से संबंध इसका? तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। इसमें राधा कृष्ण के प्रेम लीला और विरह दोनों का वर्णन है। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि गीत गोविंद की विषय वस्तु क्या है, तो राधा कृष्ण की प्रेम लीला और विरह की वेदना जो है उसका वर्णन जो है वो जयदेव जी ने अपने गीत गोविंद में किया है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और एग्जाम में ये आया भी है कि असम में या पूरे उत्तर पूर्वी भारत का जो प्रदेश है, यहाँ पर भक्ति आंदोलन को लेकर कौन गया? जिस प्रकार से रामानंद जी को श्रेय जाता है कि दक्षिण से उत्तर में इसका प्रसार किया, वैसे ही किसे इसका श्रेय जाता है कि उत्तर पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन फैला? तो याद रखिए शंकर देव जो हैं, इनको आप बोल सकते हैं कि उत्तर पूर्व में भक्ति आंदोलन ये लेकर गए थे। ये असमिया भाषा, याद रखिएगा शंकर देव जो थे वो असमिया भाषा के कवि थे, असमिया भाषा के कवि थे, और इनका बहुत नाम रहा उस समय। इन्होंने जो मध्य में या उत्तर भारत में एक प्रकार से भक्ति की धारा प्रवाहित हो रही थी, उसको ये उत्तर पूर्व में लेकर गए। ये भी वैष्णव थे, याद रखिएगा शंकर देव भी वैष्णव थे, और इन्होंने अपनी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, अपनी प्रक्रियाओं के माध्यम से उस समय जो मूर्ति पूजा और जातिवाद की व्यवस्था चल रही थी, कर्मकांड की व्यवस्था चल रही थी, उसका विरोध किया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व का। याद रखिएगा मानव बंधुत्व का उपदेश दिया था। क्लियर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ मठ है और एक तरफ स्थल दिए गए हैं। तो श्रृंगेरी पीठ कहाँ है? श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में है। गोवर्धन पीठ कहाँ है? उड़ीसा पुरी में है। ज्योतिष पीठ कहाँ है? तो याद रखिएगा ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ में है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में है। और शारदा पीठ कहाँ है? द्वारका गुजरात में है। शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित के 4 प्रमुख मठ रहे हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को एक रक्षा सूत्र में शंकराचार्य जी बांट कर गए थे, और कहीं ना कहीं ये भारत में एक सुरक्षा कवच के तौर पर माना जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संतों के नाम दिए और उनके कार्य क्षेत्र दिए हैं। तो यहाँ याद रखिएगा वल्लभाचार्य जी का जो कार्य क्षेत्र था वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान रहा। चैतन्य महाप्रभु का कार्य क्षेत्र जो था वो बंगाल रहा है। मीराबाई का जो कार्य क्षेत्र रहा है दोस्तों वो राजस्थान रहा है। और नामदेव का जो रहा है कार्य क्षेत्र वो महाराष्ट्र रहा है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिए हैं संत कवि और एक तरफ दी उनकी रचनाएं, ठीक है। मीराबाई जी जो थी दोस्तों उन्होंने हिंदी में रचनाएं की थी। त्यागराज जो थे उन्होंने तेलुगु में रचनाएं की। वंडी दास जो थे उन्होंने बंगला में रचना की थी, और पुरंदर दास जो थे उन्होंने कन्नड़ में रचनाएं की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? तो कलादी गांव जो है यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। यहाँ से निकलकर इन्होंने भारत भ्रमण करके, और देखिए किस प्रकार से आपके शास्त्र और हिंदू धर्म को मजबूती के साथ स्थापित किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिससे उन्हें के भक्त समझ सकते थे। अधिकतर जितने भी संत हुए उन सबकी एक कॉमन विशेषता देखने को मिली कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी रूप में लिखा जो उनके भक्त समझते थे। जो भक्त नहीं समझते थे उसमें लिखते तो उसका प्रचार ही नहीं हो पाता। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ था वो अलवार और नयनार संतों ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। अब यहाँ पर 2 शब्द हैं आपके लिए, अलवार और नयनार। ये दोनों की दोनों जो व्यवस्थाएं दोस्तों वो आपको दक्षिण भारत में दिखाई पड़ती है, और इनके द्वारा ही भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। इसलिए हम बोलते हैं कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण से हुआ और रामानंद जी से उत्तर में लेके जाते हैं। अलवार संतों की अगर मैं बात करूं तो अलवार वो थे जो विष्णु जी के उपासक थे, और नयनार वो जो थे जो शिव जी के उपासक थे। तो शिव जी के भक्तों को नयनार कहा गया दक्षिण भारत में, और विष्णु जी के भक्तों को अलवार कहा गया
बोल सकते हैं दक्षिण भारत में। और इनका जो पूरा आंदोलन देखने को मिलता है दोस्तों वो 800 ईस्वी से लेकर हमें 1700 ईस्वी तक अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ता है। तो 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक ये पूरा आंदोलन चला और ये न केवल भारत के दक्षिण हिस्से में, उत्तर हिस्से में या भारतीय उपमहाद्वीप में, बल्कि पूरे एशिया में ये 1700 ईस्वी तक फैला था। और कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि अलवार हो या नयनार, ये सगुण भक्ति में विश्वास रखते थे। मतलब ये एक आकृति ईश्वर की मानते थे जिसके अंतर्गत उस ईश्वर की, उस परम शक्ति की, उस ब्रह्म की आराधना करते थे। अगर हम यहाँ संतों की बात करें तो अलवार संतों में, विष्णु उपासक संतों में आपको अंडाल स्त्री संत जो है वो फेमस मिलते हैं। तो एग्जाम में अगर आ जाए कि अंडाल कौन थे, तो ये एक अलवार संत थे, स्त्री संत थी दक्षिण भारत में, जब आप भक्ति आंदोलन का विस्तार देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था, रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी। याद रखिए मीराबाई कौन थी? क्या एक कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया? बिल्कुल नहीं। मीराबाई जी की तो शादी कर दी गई थी, है ना। राणा सांगा के जो पुत्र थे उनसे इनकी शादी की गई थी। अभी हम स्टोरी देखेंगे, इसका मतलब पहला गलत है। गुजराती शाही परिवार से संबंध था जिनका विवाह राजपूत से हुआ था। देखिए राजस्थान से संबंधित रहे हैं ये। मध्य प्रदेश के पुजारी की पुत्री थी, ये भी गलत है। एक राजपूत शासक की पत्नी थी, ये सही है। मीराबाई जो है दोस्तों वो एक राजपूत शासक की पत्नी थी। अब यहाँ पर राजपूत शासक कौन थे? तो याद रखिए जब हम मेवाड़ के इतिहास की बात करते हैं सिसोदिया राजवंश से संबंध में, तो यहाँ पर आपको एक समय में राणा सांगा का शासन दिखाई पड़ता है। राणा सांगा के जो पुत्र थे, राणा सांगा जो थे दोस्तों, इनके जो पुत्र थे इनका नाम था भोजराज। तो राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ मीराबाई की शादी करवाई गई थी। हालांकि मीराबाई ये शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उनका मन तो कृष्ण में लगा हुआ था, कृष्ण भक्ति में लीन थी। जब शादी करवाई गई तो उन्होंने श्री कृष्ण को, जो उनकी मूर्ति होती उसको अपने हाथ में लिया और उसके साथ ही उन्होंने फेरे ले लिए थे। मतलब जब वो भोजराज के साथ फेरे ले रही थी तो उस समय श्री कृष्ण की मूर्ति उनके पास थी और ये माना गया कि उस मूर्ति के साथ उन्होंने फेरे लिए। और मीराबाई यही सोचती रही कि उनकी शादी तो, उनके फेरे तो श्री कृष्ण के साथ हुए हैं। तो उन्होंने अपने अंतिम समय तक श्री कृष्ण को अपने आराध्य, अपने प्रेमी, अपने पति के तौर पर माना था। यह आपको ध्यान रखना है। तो मीराबाई जो है दोस्तों वो राणा सांगा जो थे मेवाड़ के, इनके पुत्र भोजराज की पत्नी बनती हैं। और ये याद रखिएगा कि मेड़ता के राजा की पुत्री थी, मेड़ता के राजा की पुत्री थी मीराबाई, जो कि 1498 में जन्म होता है और 1547 में इनकी मृत्यु होती है। तो 1498 से 1547 तक मीराबाई का समय था। 1498 में इनका जन्म होता है, मतलब सिकंदर लोदी का शासन था जब जन्म हुआ था। और यहां हम देखें तो बाबर और हुमायूं का हमारे देश में शासन जो है वो चला। तो इनके समकालीन हमें व्यवस्था दिखाई पड़ती है किसकी? मीराबाई जी की। अब मीराबाई जो है दोस्तों, इनके बारे में ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि इन्होंने नारी के जीवन की जो वेदना है, उस वेदना को, उस दर्द को इन्होंने प्रकट किया, अलग तौर पर उस दर्द को समझाया था। इन्होंने जो रचनाएं की वो ब्रज भाषा में रचना की, कृष्ण भक्ति की, सगुण भक्ति धारा की कवित्री थी मीराबाई। इन्होंने कृष्ण भक्ति को लेकर जो भी चीजें लिखी उसे पदावली कहा गया। तो इनके संकलन जो मीराबाई का रहा उसको आप किस नाम से जानते हैं? पदावली के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में पदावली शब्द जब आ जाए तो याद रखिएगा कि वो मीराबाई की रचनाएं हैं। क्लियर। और इनका मानना था कि परमात्मा से मिलने का अगर कोई सबसे बड़ा माध्यम है तो वो भक्ति ही है, और सगुण भक्ति को इन्होंने माना है, श्री कृष्ण को आराध्य मानते थे। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो राजकुमार भोजराज जो था इनके पति का नाम था। मीराबाई से संबंधित एक और कथा प्रचलित है कि भोजराज के भाई विक्रमादित्य जो थे उन्होंने मीराबाई को इस वजह से कि वो श्री कृष्ण को अपना पति मानते, इससे कहीं ना कहीं उन्हें इंसल्ट सा फील होता था। तो भोजराज के भाई विक्रमादित्य जो थे उन्होंने मीराबाई को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा था। और मीराबाई जो है वो हंसते हंसते उस जहर के प्याले को पी जाती हैं। लेकिन देखिए यहाँ प्रेम का प्रभाव
कि कृष्ण भक्ति का प्रभाव जो रहा कि वो जहर का प्याला पीने के बाद मीराबाई को कुछ नहीं होता है। तो ये भी कथा हमें दिखाई पड़ती है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? तो याद रखिए, जब बुद्ध भी पहुंचे अपने सब पूरे दर्शन में तो उन्होंने बोला सब्बम दुखम, है ना, और सब्बम दुखम बोला। और जब पूछा गया कि क्या किया जाए दुख से, तो उन्होंने मध्यम मार्ग को श्रेष्ठ बताया है। जब हम मीराबाई की पूरी व्यवस्था को देखते हैं तो यहां पर भी दिखाई पड़ता है कि संसार क्या है, दुख पूर्ण है। ठीक है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, ये किसकी उक्ति है? ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, ये उक्ति शंकराचार्य जी की है, मैंने पहले बताया है। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? शंकराचार्य जी को कुछ विचारक प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं, क्योंकि 788 में हम बात करें 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। बहुत छोटी सी उम्र में शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, और जब महानतम ज्ञानी के तौर पर स्थापित हुए, ये वो समय था जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी, और हर्षवर्धन की समाप्ति के बाद बौद्ध धर्म को संरक्षण देने के लिए कोई इंपॉर्टेंट व्यवस्था नहीं बची थी, या हम ये कहें कि बौद्ध धर्म को कोई महान संरक्षण नहीं मिला। ऐसी स्थिति में उसको प्रतिस्थापित करके वैष्णव धर्म की जो स्थापना की वो शंकराचार्य जी ने की थी, इसलिए इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी गई है। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकारने से रोका? रामानुजाचार्य जो थे उन्होंने ऐसा किया था। दोस्तों, ये वो समय था जब हमारे देश में मुस्लिम आक्रांताओं का प्रवेश हुआ। हमारे देश में उस समय ये आक्रांता आक्रमण कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को, महिलाओं का बलात्कार हो रहा था, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। और उस दौर में जब लोगों को प्रताड़ित करके धर्मांतरण करवाया जा रहा था, उस समय रामानुजाचार्य जो थे उन्होंने कहा कि भाई धर्मांतरण से रोकने के लिए एक और स्टेप लिया जाए कि जो सामाजिक व्यवस्था को सुधारा जाए। तो शूद्रों की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने ये बात कही कि उन्हें भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार होगा, जिसकी वजह से इस्लाम धर्म स्वीकार करने से वो रुक गए, और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक व्यवस्था दिखाई पड़ती है। तो रामानुजाचार्य जी का नाम आता है। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया था? दोस्तों, निम्बकाचार्य जी थे, जिनका जन्म तो दक्षिण भारत में हुआ था, लेकिन इनकी कर्म भूमि जो थी वो उत्तर भारत थी। मथुरा में इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश जो है वो समय बिताया था। अगर हम मथुरा की बात करें दोस्तों उस समय की, तो यहाँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म के केंद्र के तौर पर यह स्थापित हो चुका था। यहाँ निम्बकाचार्य जी को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने यहाँ पर सनक संप्रदाय को स्थापित किया, वैष्णव धर्म की परंपरा को यहाँ पर उन्होंने बढ़ाया है। ठीक है, महाराष्ट्र में विठोबा या विठल विष्णु का एक नाम आंदोलन का केंद्र था दोस्तों। तो पंढरपुर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पंढरपुर जो है वो विठोबा के लिए फेमस है, जिन्हें कृष्ण का अवतार माना गया था। किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक वृहत टीका मराठी में ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? तो ज्ञान देव जो है उन्होंने लिखा था मराठी भाषी में भगवत गीता का भावार्थ दीपिका नाम से एक बोल सकते हैं टीका की रचना की थी, और कहीं ना कहीं ये ज्ञानेश्वरी के रूप से जानी गई, जिसमें 700 से ज्यादा श्लोक थे। और ये भी याद रखिएगा कि ज्ञानेश्वर जो थे वो इस समय 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के एक बहुत महानतम संतों में, कवियों में जाने जाते थे। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है, या किसकी उक्ति है? एकनाथ जो थे दोस्तों, जो मराठी हिंदू संत थे, इन्होंने ये कहा था, आप लोगों को ध्यान रखना है। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? याद रखिए कि भक्त तुकाराम जो थे दोस्तों, ये शूद्र थे, और ये शिवाजी महाराज के समकालीन थे। शिवाजी महाराज जो थे उनके समकालीन थे। और अगर हम इन मुगल शासकों में बात करें तो जहांगीर जो है, इनके समय भक्त तुकाराम का संत हमें देखने को कहीं ना कहीं समय देखने को मिलता है। न केवल जहांगीर बल्कि शाहजहां जो था, ये इसके समय भी संत तुकाराम जी थे, क्योंकि तुकाराम जी का जो समय है वो 1608 से लेकर हमें दिखाई पड़ता है 1650 तक। तो यहाँ 1608 से देखें, 1606 से देखें
तो लगभग 1627 तक हमें जहांगीर का काल दिखाई पड़ता है। और अगर हम 1627 से देखें तो यहाँ में मोटे मोटे तौर पर 1658 तक का जो काल है वो दिखाई पड़ता है शाहजहां का काल। हालांकि शाहजहां जो है इसकी मृत्यु होती है 1666 में, लेकिन 1658 में इसका बेटा औरंगजेब इसको बंदी बना देता है और लगातार 8 वर्ष जेल में तड़पने के बाद शाहजहां की अपने पुत्र के माध्यम से ही मृत्यु हो जाती है। तो शाहजहां के समय पर भी रहे और जहांगीर के समय पर भी रहे, लेकिन चूंकि ऑप्शन में शाहजहां नहीं है तो जहांगीर अकेला आपका उत्तर होगा कि भक्त तुकाराम जो थे वो जहांगीर के समकालिक मौजूद थे। और ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने वारकरी संप्रदाय स्थापित करवाया था। तो वारकरी संप्रदाय अगर एग्जाम में पूछ ले कि वारकरी संप्रदाय जो है वो किसने स्थापित किया था, तो वो तुकाराम जी ने किया था। और ये मराठी भाषा में अपनी रचना लिखते थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। तो संत तुकाराम जी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे, मराठी में रचनाएं करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? शंकराचार्य जी पहले हुए, फिर रामानुज जी हुए, फिर चैतन्य महाप्रभु जी हुए। निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? वो रामानंद जी थे, जो निर्गुण भक्ति धारा में कबीर और नानक के साथ इनका नाम आता है। और कहीं ना कहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि इनकी जो भाषा थी वो ब्रज थी, और ये भी याद रखिएगा कि ये अकबर से वार्ता भी करते थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संत और दूषित अब उनके पेशा दिया हुआ है। नामदेव क्या काम करते थे? दर्जी का काम करते थे। कबीर क्या करते थे? जुलाहा थे, कपड़े का काम। रैदास क्या करते थे? रैदास मोची थे। और सेना जो थे वो थे नाई। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका, शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गुरु रामदास जी जो थे वो शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। शिवाजी महाराज की प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो माता जीजाबाई ने की थी। दादाजी कोंडदेव ने शिवाजी महाराज की शस्त्र शास्त्रों की शिक्षा की थी, और रामदास जी ने आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। रामदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे, और कहीं ना कहीं 200 बीघा जमीन जो अमृत सरोवर बनाने के लिए दी गई थी वो रामदास जी को ही प्रदान की गई थी, और रामदास जी के साथ अकबर की वार्ताएं भी चलती। ठीक है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। ये पंक्ति किसकी है? ये रामानंद जी की पंक्ति है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया रचना, एक तरफ दी है रचनाकार। पदावली लिखी थी विद्यापति ने। रामचरितमानस तुलसीदास जी की है। सुर सागर जो है वो सूरदास जी की है, और बीजक जो है वो कबीरदास जी की है। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम का रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा कि मलुकदास जो रहा दोस्तों 1631 के आसपास इसका जन्म जो है वो आपको दिखाई पड़ता है इलाहाबाद में। और इनकी ये पंक्ति है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। तो ये मूल मंत्र आलसियों का मूल मंत्र है, और ये मलुकदास जी ने दिया था, जिनका जन्म इलाहाबाद में 1631 में हुआ था। और इन पंक्तियों की आगे की पंक्ति है कि दास मलुका कहीं गए, सबके दाता राम। ठीक है, ये इनकी पंक्ति आगे की हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता रहे हैं, जो गुजराती साहित्यकार थे। अगला प्रश्न है, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था। मुगल शासन की जब बात करेंगे तो इस पर भी डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास जी का जन्म यूपी के बांदा में हुआ था। ये हम बोल सकते हैं राजापुर क्षेत्र पड़ता है, चित्रकूट। और तुलसीदास जी का जन्म 1511 के आसपास आप लोगों को दिखाई पड़ता है, हालांकि इनकी जन्म तिथि को लेकर विवाद है। तुलसीदास जी जो थे, इनके पिता का नाम था दोस्तों आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे जी इनके पिता का नाम था, और माता का नाम था हुलसी देवी जो था वो माता जी का नाम था तुलसीदास जी की। इन्होंने कई सारी रचनाएं की थी। इनकी रचना में आपको एक दिखाई पड़ता है रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है दोस्तों वो तुलसीदास जी की रचना है। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की है। दोहावली
तुलसीदास जी की है, कवितावली तुलसीदास जी की है, हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने रचना की है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। तो तुलसीदास जी के संबंध में भी हम लोगों ने क्वेश्चन जो है वो देखा है, ये कि जन्म कहाँ हुआ और कौन कौन सी रचनाएं रही है। क्लियर दोस्तों? तो इस प्रकार से हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो भक्ति आंदोलन हुआ उससे संबंधित कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। यहां से ही आपको एग्जाम में प्रश्न एक ना देखने को मिल जाएगा। बस ये जितने भी फैक्ट बताए गए हैं इन सभी फैक्ट को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में सूफी आंदोलन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।